मूल ज्ञान की चर्चा मूर्ति पूजा करने वाले लोग समझ नहीं सक रहे। बीज डाल दिया है, अच्छी बात है, बीज डाल दिया आपने। मूल ज्ञान को समझना, पहली बात तो यह है कि बड़े बड़े साधु संत नहीं समझ पाते। एक मूर्ति पूजा करने वाले को आप कैसे समझाओगे? आप केवल बीज ही डाल सकते हो। बीज डालो, अगर परमात्मा का विवेकी हंस होगा, किसी कारणवश अगर बात को नहीं समझ पा रहा है, तो बीज डालने के बाद वो बिल्कुल अच्छी तरह विचार करेगा। और अगर वो परमात्मा का विवेकी हंस नहीं है, यानी अभी वो मुक्ति के काबिल ही नहीं है, उसका विवेक सोया हुआ है, तो वो तुम्हारी बात को सुन के अनसुना भी करेगा और शायद तुमसे झगड़ा भी कर बैठे। मैंने पहले भी तुम्हें तरीका बताया है कि किसी के साथ झगड़ा नहीं करना है। जो जैसी भक्ति कर रहा है अपने लेवल पे कर रहा है, वो उसका उसकी बुद्धि उसका विवेक उतना ही है जितना वो लगा रहा है। हाँ, अगर तुम उस पर ये थोपने की जगह कि मैं सही और तू गलत है, उस पर ये थोपने की जगह तुम उसको खोजी बना दो, अगर उसको खोजी बनाओ, तो बड़े आराम से वो हर बात को समझेगा। खोजी कैसे बनाते हैं बता देता हूं मैं। हमारे साथ जितनी भी ज्ञान चर्चाएं होती थी लोगों की, हम उनको खोजी बनाते थे, थोपते नहीं थे कि तू गलत और मैं सही। खोजी बनाया जाता है बाणियों के द्वारा। बाणियां जो हैं वो मीटर हैं। हम बाणी को रख के उसको इतना एहसास कराते थे कि जो तुम ज्ञान लेके बैठे हो अच्छी बात है, इतना भी लेके बैठे हो परमात्मा की दया से, लेकिन बाणी ये कह रही है, आपका ज्ञान इससे मैच क्यों नहीं कर रहा है। बस ये बीज डल गया। आप उसको सवाल पुट करो, आप उनसे सवाल पूछो कि भाई ऐसे ऐसे बाणी कहती है, मुझे इसका प्लीज उत्तर दे दीजिए। आपको नहीं आता तो किसी से पूछ के बता दीजिए, लेकिन मैं तो भाई भोला पंछी हूँ, मुझे आप जवाब दे दीजिए ताकि मेरी खोज खत्म हो सके। मैं परमात्मा का खोजी हूँ। अब वो बंदा क्या करेगा, या तो अपने गुरु भाइयों से पूछेगा, अपने गुरु से पूछेगा, अगर गुरु के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट है तो। वैसे तो गुरु फ़ोन नंबर देते ही नहीं है अपना, उनको पता है ये सवाल पूछेंगे बढ़िया बढ़िया और जवाब मैं दे नहीं पाऊंगा, इसलिए फ़ोन नंबर ही ना दो, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। तो वो क्या करेगा, अगर तो वो है कम पढ़ा लिखा, तो वो जाएगा गुरु भाइयों के पास, गुरुओं के पास कि भाई किसी के साथ मेरी ज्ञान चर्चा हो रही थी, उसने ये सवाल पूछ लिया, अब मेरे पास जवाब नहीं, आप बता दो। या तो ये काम करेगा, या फिर वो जाएगा एक ऐसे गुरु के पास जो 3 लोग का गुरु है, उसको कहते हैं गूगल गुरु, पढ़े लिखों का गुरु। आपको कोई भी चीज चाहिए आप गूगल पे सर्च मारोगे। जैसे आपने किसी से पूछ लिया कि भाई शर अक्षर नियक्षर क्या होता है, अब आपने पूछ लिया और आप बिल्कुल किनारे हो गए। अब आपने जो पूछा उससे कि भाई शर अक्षर नियक्षर क्या होता है ये मुझे बता दो, मुझे नहीं पता। अब पढ़ा लिखा बंदा क्या करेगा, यूट्यूब पे सर्च मारेगा या गूगल पे सर्च मारेगा शर अक्षर नियक्षर। अब इसका मतलब वो बन गया खोजी। और अब वो जवाब किससे मांग रहा है, गूगल से। और गूगल उसको एक जवाब नहीं देगा कि इसका मतलब ये होता है, वहां पर बहुत सारी वीडियोस आ जाएंगी जो हमने भी सत्संग कर रखे हैं। शर अक्षर नी अक्षर क्या होता है, अब वो उसको सुनेगा। वहां पर और लोगों की भी होंगी वीडियोस जो शर अक्षर नी अक्षर पे करते हैं, बोलते हैं, हमें ही सुन के बोल रहे हैं, जो कान में फूंक मार रहे हैं और बात शर ब्रह्म अक्षर ब्रह्म नी अक्षर ब्रह्म की कर रहे हैं, और बने हुए हैं कनफुक्के गुरु। तो जब वो सर्च करेगा और वो 3 4 5 वीडियो सुनेगा, 3 4 5 वीडियो जब वो सुन लेगा, तब उसके समझ में आने लग जाएगा कि शर क्या है, अक्षर क्या है, नि अक्षर क्या है। अब वो आपको ये नहीं बताएगा कि उसने ज्ञान लिया कहाँ से, अब वो आके आपको ज्ञान समझाएगा, और वो वाला ज्ञान समझाएगा जो उसको अच्छी तरह समझ में आया है और जो उसको लगा है कि हाँ ये सही बोल रहा बंदे ने। यानी हमारी वीडियो भी सुनेगा, किसी और की भी सुनेगा। अब किसी और की सुनेगा
तो उसको समझ में आ जाएगा हमारी सुनने के बाद कि वो भाई नकली बात बता रहा है। असली बात तो यहाँ पे है, एक एक चीज का खुलासा यहाँ पर है। पहले वो एक वीडियो सुनेगा हमारी, एक सुनने के बाद ऐसा कोई माई का लाल नहीं जो दूसरी ना सुने। हमारे सत्संग में खासियत ये है, अगर हमारा सत्संग किसी ने एक बार सुन लिया, चाहे वो ज्ञान लेने के लिए सुने, चाहे वो ये देखने के लिए सुने कि यार ये तो मेरे गुरु से बिल्कुल अलग बोल रहा है, चाहे गालियां दे के सुने, चाहे प्रेम से सुने, सुनेगा, सुनेगा। और धीरे 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 गालियां देते 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 उसकी ये गालियां कब प्रेम में बदल जाएंगी उससे भी पता नहीं लगेगा। पता नहीं कितने फोन आते हैं लोगों के जो बोलते हैं महाराज क्या बताएं, कितने गालियां आपको दी हैं, कितने अपशब्द आपको बोले हैं। अब रोना आता है कि क्या सोचते रहे, क्या बोलते रहे आपको। अब समझ में आया ज्ञान 2 साल 3 साल के बाद कि आप क्या कहना चाह रहे हो, हमारे भले की कह रहे हो या हमारे बुरे की। अब समझ में आया है, और समझने के बाद हालत खराब, रातों की नींदें उड़ी पड़ी हैं। कब मिलेंगे, कब मिलेंगे, एड्रेस दे दो जी, आश्रम का एड्रेस बता दो जी। भाई मैं किसी आश्रम में रहता ही नहीं हूँ, मैं यहाँ पे आश्रमवाद खत्म करने आया हूँ, आश्रम बनाने नहीं आया यहाँ पे कि एक और बड़ा सा आश्रम बना दूँ, कल को झगड़ों का कारण बना दूँ तुम्हारे लिए कि लठ बजे वहाँ पे मैं बैठूंगा, मैं बैठूंगा। मैं पहले ही कहता आया हूँ कि गुरु को चेला विष देवे, ज्यों गांठी होए दाम, और पुत्र पिता को मारता, ये माया का काम। ये जितने भी विवाद चलते हैं, झगड़े चलते हैं आश्रमों पे, भाई ये माया के झगड़े हैं। एक झोपड़ी बनाता गुरु और उस झोपड़ी में रहता सारी उम्र। एक चेला ना मिलता उसे जो ये कहता गुरुजी मैं आपकी जगह आपकी झोपड़ी में रहूंगा। एक भी चेला ना मिलता उसको ऐसा जो कहता कि भाई मैं आपकी गद्दी पे बैठूंगा। ये सब माया का खेल है। आश्रम बने हुए हैं, सेजें सजी हुई हैं, एसी लगे हुए हैं, बिल्डिंगें बनी हुई हैं, हॉट वाटर कोल्ड वाटर का सिस्टम लगा हुआ है, तो भैया कौन ना बैठना चाहेगा वहां पे। अपने घर में इतनी सुविधाएं नहीं होती हैं, घर में तो तुम्हें घर की मुर्गी दाल बराबर, और वहां पर गुरुजी गुरुजी। तो भाई ये गुरुजी वाला खेल अब खत्म कर देना है। गुरु के पास क्यों जाते हैं? ज्ञान के लिए। जब तुम्हें ज्ञान ही मिल गया घर बैठे और तुम्हें भेद भी पता लग गया कि बाकी गुरु हमें उलझा रहे हैं, तो कौन जाएगा वहां पे? जो कृष्ण जी के पंथ वाले गुरु हैं वो कृष्ण जी के स्वरूप को नहीं जानते, एक शरीर को कृष्ण मान के बैठे हुए हैं और तुम्हें भी मनवा रहे हैं। और तुम्हें समझ में आ गया कि हे अर्जुन, ना मैं और ना तू शरीर है, तो तुम क्यों जाओगे वहां पे? ये बताओ। तुम्हें आत्मा से मतलब होना चाहिए, आत्म ज्ञान से मतलब होना चाहिए। तो जब ये ज्ञान समझ में आ जाएगा फिर तुम कहां जाओगे? तुम्हारा आना जाना खत्म हो जाएगा। अरे ना कहीं आना ना कहीं जाना, और आपे में आप समाना, तब वो बात बनेगी। लेकिन उसके लिए समय लगता है, समझ में आनी चाहिए बातें। तो अगला सवाल देखते हैं। बुद्ध भगवान जीव को जानते थे, बस इसलिए आत्मा को नहीं।